इंडिया वालों की किस्मत पे रश्क आता है, यकीन करें मुझे रश्क आता है, और मैं देख के खुश भी होता हूं। और मैं अपनी, हमारी जो क्रिकेट नेशन है, हम लोग, मैं अपनी नेशन की तरफ से जो है ना बड़ा मैं अफसुर्दा भी होता हूँ, अपनी क्रिकेट टीम की तरफ से अफसुर्दा भी बहुत होता हूँ। यानी कि आप हिसाब लगाएं हम कितनी बदकिस्मत कौम है, हम कितनी बदकिस्मत, कितनी बैड लक हमारी इस वक्त चल रही है, कितनी बदकिस्मत हमारी टीम है। हम लोग कितने बदकिस्मत हैं कि हम लोगों ने 30 साल इंतजार किया एक आईसीसी टूर्नामेंट का। 30 साल यार कम नहीं होते, 3 डिकेड्स होते हैं। और इस 30 सालों में हम लोग जो है वो जवान हो गए। हम अब पता नहीं कब जाए कोई ऐसी टूर्नामेंट आएगा। अगले 6 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसी टूर्नामेंट नहीं है, कोई ऐसी टूर्नामेंट नहीं है पाकिस्तान में। तो अब हमने 6 साल, बल्कि 6 साल बाद दोबारा ऑक्शन होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी टूर्नामेंट्स की, फिर पता लगेगा पाकिस्तान को कब कौन सा टूर्नामेंट मिलना है। तो ये सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त। ये हमारा हाल है कि 30 साल हमने इंतजार किया और 3 दिन में हम लोग जो है आईसीसी टूर्नामेंट से अपने घर में होस्टिंग कर रहे हैं और बाहर हो गए हैं। यानी कि इतनी शर्मिंदगी की बात है, इतनी शर्मिंदगी की बात है जिसकी हद नहीं। और दूसरी तरफ इंडिया को अगर आप देखें, अपने पड़ोसी मुल्क को अगर हम देखें, भाई वो पिछले 25 में से 24 मैच जीते हैं। 25 में से 24 आईसीसी इवेंट्स के मैच की बात कर रहा हूं, 24 मैच वो जीते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में वो गए हैं, 2024 का वर्ल्ड कप वो जीत कर आ रहे हैं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत के आ रहे हैं। और भाई वो डिजर्व करते हैं जीतना। यहां पे लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही, जल रहे हैं, सड़ रहे हैं उनसे कि भाई वो इन्होंने इतना ट्रैवल किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, हमने इतना ट्रैवल किया था और इंडिया ने का तो ट्रैवल ही कोई नहीं था, पिच ऐसी थी, होम कंडीशन थी, यानी कि बेनिफिट थे। ओ भाई खुदा का नाम लो, तुम उनकी परफॉर्मेंस देखो, वो किस तरीके से खेल रहे थे, वो डिजर्व करते थे जीतना। अगर इंडिया के अलावा कोई दूसरी टीम थी जो डिजर्व करती थी, वो नो डाउट न्यूजीलैंड थी, लेकिन इंडिया बहुत अच्छा खेला भाई। फिर अगर आप इसी सारी बातों को छोड़ दें, हमारी इतनी थर्ड क्लास टीम है कि हमारी मेन टीम जिसमें हमारी बॉलिंग इतनी कमाल होती हुआ करती थी, कभी किसी जमाने में हमारी मेन टीम होती थी। और ये हमारा हाल था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टीम है, जिसकी सी टीम थी, जिसकी बॉलिंग ऐसी थी, फिर भी वो इंडिया के खिलाफ सेकंड लास्ट ओवर तक मैच ले गई। ये हमारा हाल है हमारी टीम का। हम लोग कितने बदकिस्मत हैं, इतने बदकिस्मत हैं जिसकी हद नहीं। हम लोग पिछले 4 सालों से 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से हमारी जो बैंड बजी हुई है, हर कोई आ रहा है हमारी ठोक के जा रहा है, ओ भाई कोई खुदा का खौफ करो यार। कब सीरियस होंगे, कब कोई टूर्नामेंट ऊपर जाएंगे, कब जीतेंगे। पिछले 3 टूर्नामेंट से हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2024 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर, यूएसए से हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होते हुए ग्रुप स्टेज से 3 दिन में बाहर। इतनी बड़ी बदकिस्मती हो सकती है? मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है 2021 में जब हमने इंडिया को हराया, जब हम सेमीफाइनल जाके खेले। 2022 में जब हम फाइनल जाके खेले, तब पूरी दुनिया जो थी ना हम पे रश कर रही थी, हमें कहती थी यार क्या ये टीम है, बाबर रिजवान क्या प्लेयर है, वगैरह वगैरह। लेकिन पता क्या है, अब आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या को देखें, वो मुसलसल टूर्नामेंट्स के फाइनल, सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं, मुसलसल वो जीत भी रहे हैं, लेकिन कामयाबी उनके सर पे नहीं चढ़ रही। वो डाउन टू अर्थ है, वो कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं बने हुए। हाँ वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो खुद को डाउन टू अर्थ रखा हुआ उन्होंने। विराट कोहली को देखें, मोहम्मद शामी की मदर से जाके पांव छू के झुक के मिल रहा है। डाउन टू अर्थ होने का क्या मतलब है? यहां पे हमारे प्लेयर्स को देखें जरा, जब उनको कामयाबियां मिली, जब हमारे बड़े बड़े प्लेयर रिटायर हुए, कामयाबियां मिली इनको, अपना बाबर आजम को, रिजवान को, किंग शिंग बन गए ये लोग, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, बेस्ट ट्रायो बन गया। इनके कामयाबी चढ़ गई सड़ पे, इनकी अकड़ी खत्म नहीं हो रही थी। और इनको फिर हाल क्या हुआ है, शहीन शाह अफरीदी की तीसरी दफा कंप्लेन हुई है मीटिंग में, तीसरी दफा, थर्ड टाइम, कि भाई शहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो जो टीम प्लान करती है, जो ग्रुप प्लान करता है, उस पर अमल नहीं करता। ये उस बंदे का हाल है। तो भाई उठा के बाहर फेंको उसको। क्यों नहीं फेंकते बाहर? क्यों तुमने उसको अपना अब्बू बनाया हुआ है? उठा के बाहर करो उसको। बहरहाल 3 साल पहले हमारी क्रिकेट की दुनिया में बड़ी इज्जत थी। 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल जब हम हारे, तब बड़ी इज्जत थी हमारी। लेकिन जब हम लोग 2022 के बाद 3 साल हो गए, हमारी इज्जत टकेगी नहीं है। टकेगी जैसे कहते हैं, इज्जत नहीं है हमारी। हम लोग आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके होस्ट थे, हम लोग उसकी होस्ट नेशन थे। लेकिन
जब जब ये अब पीछे कल परसों फाइनल हुआ है, परसों फाइनल में पीसीबी का एक भी नुमाइंदा नहीं था। स्टेज पर स्टुअर्ट बिनी खड़े हुए हैं, स्टेज पर जो है वो जय शाह खड़े हुए हैं, यानी कि ऐसा लग रहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट पाकिस्तान नहीं है बल्कि इंडिया है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिया ने की, प्राइज लिए भी इंडिया वालों ने, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिया वालों ने की, कोड भी इंडिया वालों ने अपनाए, मेडल्स भी इंडिया वालों ने दिए, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी किया वो इंडिया और बीसीसीआई और आईसीसी मिस्टर चेयरमैन जय शाह ने ही किया। वहां पे पीसीबी का कोई बंदा नहीं था। वजह जब पता की, वजह सामने आएगी, चेयरमैन पीसीबी जो मोहसिन नकवी है ना, मोहसिन नकवी की तबीयत खराब थी, वो नहीं जा सके, वो उनकी तबीयत बड़ी अपसेट हुई थी तो वो दुबई नहीं जा सके। लेकिन हालांकि उनको जाना चाहिए था, बाद में जितने भी उनकी तबीयत खराब थी, भाई फाइनल था, आप होस्ट थे, आपको जाना चाहिए था, लेकिन चले ठीक है आप नहीं जा सके, इट्स ओके, खैर है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि होस्ट की मर्जी जरा होनी चाहिए कि भाई किसने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसने प्रेजेंटेशन देनी है, किसने क्या करना है। लेकिन पीसीबी वहां पे कहीं भी नजर नहीं आया मुझे। और मोहसिन नकवी की तरफ से जो है हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी के भी डायरेक्टर हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को जो है ना वो डायरेक्ट किया, जो सिलेक्ट हुए थे, उनका नाम है सुमैर अहमद सईद। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने मैनेज किया, डायरेक्टर थे वो चैंपियंस ट्रॉफी के, वो पीसीबी मोहसिन नकवी की जगह वहां पे गए, लेकिन उनको किसी भी चीज में शामिल नहीं किया गया, किसी भी सिंगल चीज में शामिल नहीं किया गया। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। और अपना उन्होंने बुलाया भी नहीं, अपना कोई बुलाना जरूरी ही नहीं समझा स्टेज पे कि आगे एक आधा छोटा मोटा प्राइज ही दे दें कम से कम, ये हाल था। तो ये जो कल साफ लग रहा था कि भाई ये तो पाकिस्तान होस्ट कर ही नहीं रहा, और ये जो इज्जत है ना ये पाकिस्तान ने खुद अपने नाम किया। भाई हम जब आप लोग क्रिकेट की दुनिया में इतना घटिया परफॉर्म करेंगे, इतना घटिया कि आपको कोई भी कुछ नहीं समझेगा, आपकी औकात अपनी आप इतनी गिरा लेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा भाई, फिर आपके साथ यही होना है। इससे बड़ी जलालत, इतना बड़ा जलील आपको जो है ना बीसीसीआई और आईसीसी ने नहीं किया होगा जितना कल जितना परसों उन्होंने कर दिया आपको। ये हाल है आपका, ये है औकात आपकी। अब कह रहे हैं जी हम लोग लेटर लिखेंगे, जय शाह को कंप्लेन करेंगे, आईसीसी को कंप्लेन करेंगे, उनसे जवाब लेंगे, उनसे आंसर लेंगे कि भाई हमें बताओ हमें क्यों नहीं शामिल किया गया, ये वो। भाई जो होना था ना वो हो गया। अव्वल तो आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आप आईसीसी से पूछ सकें, आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आईसीसी आपको जवाब भी दे, ठीक है ना। तो ये लेटर भेज पूछ के जो है ना अपनी बिस्ती ना कराएं, अपनी बिस्ती करवाने वाली बात ना करें। जो होना था ना वो हो गया। अब आपको अगले 7-8 साल किसी ने मुंह नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास कोई टूर्नामेंट है ही नहीं आईसीसी का, और वैसे भी जब तक जय शाह है ना आपको वैसे भी किसी ने मुंह नहीं लगाना। तो ये बातें आप छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी आपकी, जितनी आपने इज्जत करवानी थी ना वो करवा ली है।